हेलो दोस्तों। तो सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें पॉलिटिकल में नए टॉपिक ऐड हुए हैं। उसमें कुछ आयोग भी ऐड हुए हैं। आयोग कंप्लीट हो गए हैं, बस एक ये राज्य महिला आयोग बचा हुआ है। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है ये। बाकी फिर बाद में जो और टॉपिक ऐड हुए हैं उन सबको देखेंगे। आज पढ़ते हैं राज्य महिला आयोग। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं है, तो इसको बोल दिया गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था। कब? 23 अप्रैल 1999 को। ठीक है। उसके बाद ये 15 मई 1999 को ये विधेयक पारित हो गया और ये राज्य महिला आयोग का गठन हो गया। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य महिला आयोग अधिनियम बना 1999 का। इसकी धारा 3 में महिला आयोग की क्या है? संरचना है, जिसमें बताया गया है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष रहेगा और 4 सदस्य रहेगा। इनमें सदस्य सचिव सहित संख्या है। ये टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? 5। तो ये कैसा हो गया? बहुसदस्यीय निकाय हो गया। जब भी सदस्यों की संख्या 1 से अधिक होती है तो वो बहुसदस्यीय निकाय होगा। सदस्य सचिव जो होता है वो RAS रैंक का अधिकारी रहेगा। योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष हेतु क्या योग्यता है? एक ऐसी महिला, इस आयोग में याद रखना जितने भी सदस्य रहेंगे सब महिला ही रहेगी। तो जो अध्यक्ष रहेगी वो महिला ऐसी रहेगी जिन्हें महिला संबंधी मामलों का अनुभव हो। और सदस्य कौन रहेगा? कम से कम एक क्या होनी चाहिए? SC या ST की महिला और एक OBC की महिला जरूर होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन इसकी अधिकतम और न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कितनी आयु के बाद वो इस आयोग की सदस्य बन सकती है और कितनी आयु तक बनी रह सकती है, तो इस चीज का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। बस ये कहा जब भी बनेगी वो 3 वर्ष तक का कार्यकाल वो पूरा कर सकती है। इनकी नियुक्ति हो चाहे त्याग पत्र हो, पद से हटाना हो, वेतन, सेवा, शर्तें, सबका निर्धारण करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है। इनको हटाने का क्या कारण हो सकता है? यदि ये लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहती है, मेन यही है इसका, लगातार 3 बैठक में यदि अनुपस्थित रहती है तो उसको हटा दिया जाएगा। दिवालिया होने पर, भ्रष्टाचार होने पर, असमर्थता में और विकृत चित होने पर उनको हटा दिया जाएगा। बैठक की बात करें तो बैठक कम से कम 2 माह में एक बार तो बैठक होती ही है इनकी। इसके बाद देखते हैं आता है इनका वार्षिक प्रतिवेदन। ये जो आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार 3 माह के अंदर आयोग की सिफारिश पर क्या कार्यवाही करेगी उसकी सूचना आयोग को देगी। ठीक है। शक्तियां, इसकी शक्तियां धारा 10 में है। सिविल कोर्ट के समान इनको शक्तियां मिली हुई है। गणपूर्ति और कोरम, 3 व्यक्ति, जब भी इनकी कोई बैठक होगी तो कम से कम 3 व्यक्ति तो उपस्थित होने अनिवार्य हैं। अध्यक्ष सहित है ये 3। आयोग के कार्य धारा 11 में दिए हैं। क्या हो सकता है इस आयोग का कार्य? महिला के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना व राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु अनुरोध करना। ठीक है। महिला से संबंधित है, सब कार्य महिला से होगा। और ये जो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है इसकी यह 3 माह में आयोग को बताएगी। ये पहले पढ़ चुके अपन। उसके बाद है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना। महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना व संशोधन की सिफारिश करना। तो ये सब इस आयोग के कार्य हैं। महिला आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। परामर्श दे सकती है, यानी जांच कर सकती है, दंड नहीं दे सकती। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि ये जो आयोग है वो महिला के विरुद्ध जो भी अपराध होगा उसके लिए स्वतः संज्ञान ले सकती है। किसके माध्यम से? समाचार पत्र की रिपोर्ट से, ईमेल से, फैक्स से, जनता से सीधे संवाद करके, व्यक्तिगत जन सुनवाई करके और डाक द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट स्वीकार करके, इन सब के माध्यम से ये जो आयोग है वो स्वतः संज्ञान ले सकती है। ठीक है। अब इनकी बात करते हैं अध्यक्ष।
अब तक इस महिला आयोग में कौन कौन अध्यक्ष रह चुकी है? तो सबसे पहले थी कांता कथूरिया। कांता कथूरिया को बना दिया सबसे पहले अध्यक्ष। कब बनी? 25/5/1999 से 24/5/2002 तक। 99 से 2002 तक रही थी कांता कथूरिया। इनका कार्यकाल, क्योंकि ये पहली अध्यक्ष है तो इनका पूरा कार्यकाल याद रख लेना। उसके बाद देखना पवन सुराणा, ये भी एक महिला ही है। पवन सुराणा 2003 से 2006 तक रही। तारा भंडारी, मीरा महर्षि, सरिता सिंह, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा। इनको ये याद रखना है कि कौन कौन इस महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। उसके बाद रेहाना रियाज चिश्ती, जो 11/10/2022 से 10/2/2025 तक रही है। अभी इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, वर्तमान में भी ये पद रिक्त है। ठीक है, रेहाना रियाज चिश्ती थी पहले। इसका 10/2/2025 तक कार्यकाल समाप्त हो गया है। और सबसे पहले कौन थी? कांता कथूरिया, 1999 से 2002 तक। इसके बाद देखते हैं दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी, ऐसी महिला जो 2 बार इस आयोग की सदस्य बन चुकी है। सदस्य की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 2 बार इस आयोग की सदस्य रही है। दमयंती बकोलिया भी 2 बार रही है और सुनीता सत्यार्थी भी 2 बार रह चुकी है। राज्य की पहली एक जिला प्रमुख है नगेंद्र बाला। ये नगेंद्र बाला भी इस आयोग की सदस्य रह चुकी है। नगेंद्र बाला। 8 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य महिला नीति लागू हुई थी। ये छोटा सा टॉपिक था, राज्य महिला आयोग। पहले राज्य जो वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, और ये सभी कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी हो चुका है। आगे लोकायुक्त और लोक सेवा प्राधिकरण का टॉपिक करेंगे। नए जो टॉपिक जुड़े हैं वो सब करेंगे। हाई कोर्ट भी नया टॉपिक जुड़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।